अ कॉर्पोरेट कम्यून क्वेश्चन। इन द जस्ट इमेजिन वे हम मानते हैं और देखा भी है कि नेगेटिव वर्ड्स से नेगेटिव आउटकम्स निकलते हैं, लेकिन स्वॉट एनालिसिस में हमें वीकनेसेस और थ्रेट्स को देखना पड़ता है। क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो क्या हमें इन्हें अवॉइड करके सिर्फ स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज पर ही फोकस करना चाहिए? वर्ड्स पे काफी एम्फेसिस देते हैं और हम मानते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स पे ही ध्यान दो और जो नेगेटिव्स हैं उन वर्ड्स पे मत ध्यान दो। और इस तरीके से जब हम सोचते हैं तो फिर डेफिनेटली ये सवाल आता ही है। ये सवाल उसे ही आ सकता है जो इस प्रोसेस को, इस लॉ को हमारी तरह से करने की कोशिश कर रहा होता है। व्हाट वी आर लर्निंग हियर द JI वे इन विच वर्ड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो ये सवाल आना स्वाभाविक है। SWOT इस एक एब्रिविएशन को हम हमेशा से जानते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब हम किसी बिजनेस में एंटर करते हैं तब भी हम ये कर रहे होते हैं। जब हम किसी बिजनेस को एक्वायर करने जा रहे हैं या अमेलगमेट करने जा रहे हैं, मर्ज करने जा रहे हैं, तब भी हम ये सोचते हैं। वेयरएवर देयर इज समथिंग जिससे कि हमें कुछ कंपैरिजन करना पड़ जाए, वहां पे हम ये स्वॉट एनालिसिस लेकर के आते ही हैं। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड वन थिंग आई वुड वांट टू मेक वेरी वेरी क्लियर विद एवरी वन ऑफ अस हियर, वी आर फॉलोइंग एवरीथिंग। जो भी कुछ बनी है चीजें तो ऑफ सेंचुरीज ओल्ड, बहुत सारे एनालिसिस और उसके बाद में हुई चीजें, लेकिन हम उसे एक बेहतर पर्सपेक्टिव में कैसे देखें वो हम वी कैन स्टार्ट ऑफ विद आवर ओन पर्सपेक्टिव। कि जब हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेंथ, S से स्ट्रेंथ है तो ठीक है, फाइन। तो W से जो वीकनेस बता रहे हैं उसको हम वेरीनेस कर सकते हैं, मतलब कि प्रिपेयर्डनेस कह सकते हैं। माने कि मैं अवेयर हूँ मेरी कुछ चीजें जिसे मैं ठीक कर सकता हूँ। वीकनेस वो है जो मैं मान चुका हूँ कि ये ठीक होगी ही। तो अगर मैं बिजनेस के लिहाज से बात करता हूँ, मेरी बिजनेस की वीकनेस क्या है? माय वीकनेस इज कि देयर इज लैक ऑफ इनोवेशन। वी आर सिंपली रिपीटिंग और हम उसे ही बार बार रेप्लिकेट करते चले जा रहे हैं, जो भी मॉडल है उसे। तो मैं इसे अगर वेरी कर दूं, इसे मैं वेरीनेस में ले आऊं, तो आई एम वेरी ऑफ अपग्रेडिंग माय स्किल। देन आई हैव ओपन्ड द चैनल्स अराउंड मी। यू विल सडनली सी कि आप ही की टीम में से कोई आगे आ जाएगा, कोई स्किल डेवलप कर लेगा, कहीं से कोई रास्ते बन जाएंगे। एंड यू विल सी कि यू हैव रीच दैट पॉइंट जहां पे जो आप जिसे परमानेंट वीकनेस मान रहे थे ऑफ इनोवेशन, वो आप में आ गई। उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज ही है। थ्रेट्स में आता हूं तो थ्रेट्स को मैं ट्रीट कर सकता हूं। थ्रेट में H को मैं एक बार डिलीट कर सकता हूं एंड इट बिकम्स ट्रीट। हाउ आई एम ट्रीटिंग अदर्स, हाउ आई एम ट्रीटिंग द सिचुएशंस। अभी तक हम मटेरियल वर्ल्ड में स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन अभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वॉट एनालिसिस करने लगे। तो थ्रेट्स में जो आ जाती है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाती है, गवर्नमेंट की जो सिचुएशंस हैं वो आ जाती हैं। अभी अगर ये जो सिचुएशन चल रही है ऑफ से ट्रेड टैरिफ्स और ये सारी जो बातें चल रही है, आज ही डेटा आया है कि मोर देन 30-40 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द टैरिफ का जो चीज हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतने सारे लोगों के जॉब गए और ये कंसर्न में मैं चला गया। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ट्रीट करने की सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या इनोवेशन लेकर के आऊँ, मैं क्या ऐसी चीजें लेकर के आऊँ जिससे कि ये जो मार्केट है ये फिर से चल जाए, ये जो लोग हैं उन्हें पूरी तरह से जॉब मिल जाए। सो दिस इज फॉर एवरीवन एंड आई थिंक दिस शुड बी डन एज अ होमवर्क फॉर in each business that we are in.